क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के शुरू होते ही रहेगी सामने आ गए साक्षात शेषनागना, और यह नजारा जिन लोगों ने भी देखा उनके पैरों तले जमीन खिसक गई लग गई। क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य है? आखिर नाग देवता के दर्शन से ही प्रयागराज का शुभारंभ शुभ क्यों माना जाता है? आता है वीडियो में एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है, जो आपके भी सनातन धर्म के प्रति लगाव को और ज्यादा गहरा कर देगा और आपको भी अपने एक सनातनी हिंदू होने पर बड़ा गर्व होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर लिखें। आप भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इस साल प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले में शामिल होने वाले हैं। देश दुनिया से करोड़ों लोग 13 जनवरी से शुरू होने वाले प्रयास आज महाकुंभ में शामिल होने वाले भारत में जन्म लिए हुए हर इंसान की जिंदगी में एक बार महाकुंभ में शामिल होने की इच्छा जरूर होती है, और प्रयागराज में यह जो महाकुंभ लगने वाला है, यह 144 साल बाद आने वाला पूर्ण महाकुंभ है, जो कि विशेष ग्रह क्षेत्रों के दौरान लगता है। जो इस महाकुंभ में गंगा स्नान करता है, संगम में डुबकी लगाता है वह अपने सारे पापों से मुक्त होता है और उसकी मुक्ति का मार्ग तय हो जाता है। देवी देवताओं को से विशेष आशीर्वाद मिलता है। आज जी इस रहस्यमय चमत्कार की हम बात करने वाले हैं। घटना की शुरुआत रही है राजस्थान के जयपुर में रहने वाले सीमा और सुनील नाम के दो पति पत्नी से। वैसे तो सुनील एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि महाकुंभ की तैयारी जोरों शोरों पर है और 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, तो वे कुंभ मेले में जाने के लिए बहुत उत्साहित थे, क्योंकि 12 साल पहले भी वे अपने पिताजी के साथ साथ प्रयागराज के महाकुंभ मेले में शामिल हुए थे। वहां उन्हें बड़ा ही आनंद और सुकून का अनुभव हुआ था। इसलिए अब वह अपने परिवार के साथ एक बार फिर 2025 के महाकुंभ मेले में जान वाले थे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस कुंभ मेले में उनके साथ एक बहुत बड़ी चमत्कारिक घटना होने वाली है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सुनील जी की बहन का घर था, इसलिए वह जयपुर से महाकुंभ के 20 दिन पहले ही प्रयागराज के लिए अपने परिवार के साथ रवाना हो गए। उस समय पूरे प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी जोरों शोरों पर थी। गंगा नदी की साफ सफाई का कार्य रोजाना किया जा रहा था। शहर के अलग अलग स्थानों पर भव्य द्वार बनाए जा रहे थे। साथ ही साथ कई ऐसी विशेष तकनीक का इस्तेमाल करके महाकुंभ को बहुत ही भव्य बनाने की तैयारी रही थी। सुनील जी अपनी पत्नी सीमा और 10 साल की बच्ची जानकी के साथ अपनी बहन के घर प्रयागराज आए थे। वे तकरीबन 15 दिन प्रयागराज उगने वाले थे और पूरे महाकुंभ मेले को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना चाहते थे। जब महाकुंभ शुरू होने का समय में जैसे जैसे नजदीक आया, वैसे देश से हजारों साधु प्रयागराज पहुंचे ने लगी, जिसमें कुछ साधु ऐसे थे जो लोगों का ध्यान अपनी और बहुत ज्यादा खींच रहे थे। जब सुनील जी अपने परिवार के साथ साल पहले दिन महाकुंभ के मेले में पहुंचे, तो उन्हें सबसे पहले एक चाबी वाले बाबा दिखाई दिए जाएंगे, जो कि प्रयागराज के उस महाकुंभ में सबके आकर्षण का केंद्र बने हुए थे, क्योंकि वे अपने साथ 20 किलो की चाबी लेकर चल रहे थे। उन्होंने उस चाबी को भी राम नाम की चाबी बताया था। बाबा का कहना था कि 16 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था, क्योंकि वे समाज में फैली बुराइयों को और नफरत को खत्म करना चाहते थे। जिसके लिए चाबी वाले बाबा ने बहुत सारी पदयात्राएं किया है कि बहुत सारी कठिनाइयां झेलनी। उनके पास 20 किलो की चाबी अभी है, और इसी चाबी के जरिए वे लोगों का अहंकार तोड़ते होते हैं और उन्हें अध्यात्म का रास्ता दिखाते आते हैं। जब सुनील जी अपने परिवार के साथ महाकुंभ मेले में और आगे बढ़े तो उन्हें गंगापुरी महाराज दिखाई दिए, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। कोई उनके पास आकर फोटो खिंचवा रहा था, तो कोई उनके साथ सेल्फी लेना चाहता था, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि उनकी हाइट महज 3 फीट थी, यानी जितनी मी लंबाई 5 से 6 साल के बच्चे की होती है। बाबा सिर्फ उतने ही बड़े, लेकिन उनकी उम्र 57 साल की है। कम हाइट होने की वजह से जैसे लोग उन्हें छोटू बाबा के नाम से बुला रहे थे। और गंगापुरी महाराज से जुड़ी एक और बात खास निकलकर आई कि उन्होंने पिछले 32 सालों से स्नान नहीं किया था, जिसके पीछे उनका एक संकल्प था। प्रयागराज महाकुंभ में थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें एक ऐसे साधु महाराज दिखाई दिए, जिन्होंने अपने शरीर पर करीब 2 लाख रुद्राक्ष धारण कर रखे थे, जिनका कुल वजन 45 किलो से भी अधिक था। लेकिन गीत आनंद गिरी जी नाम के इन साधु
महाराज को इसी वजह से रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से जाना जाता है रहा है, जो कि हाल फिलहाल में प्रयागराज के महाकुंभ में स्थित है। उन्होंने यह संकल्प लिया है कि 12 साल तक रोजाना वह 1,25,000 रुद्राक्ष धारण करेंगे और यही उनके संकल्प का हिस्सा है। आगे बढ़ते बढ़ते और कई साधु महाराज आज सुनील जी को दिखाई दिए लिए, कोई कांटे पर लेटा हुआ था तो कोई भस्म रमाए हुए था वे था, किसी ने सोने के बहुत सारे आभूषण पहन रखे थे तो कोई ऐसे भी साधु महाराज थे जिन्होंने पिछले 10 सालों से अपने एक हाथ को नीचे नहीं किया था गया था, उनके हाथों में नाखून सड़ चुके थे। वास्तव में इन सभी साधुओं की तपस्या और त्याग को देखकर सुनील जी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि हम सभी साधारण मानव अपनी जिंदगी को सुबह उठकर शाम को खत्म कर देते हैं। हमारी दैनिक दिनचर्या रोजाना एक समान होती है, लेकिन इनके जीवन में कितना त्याग है, कितनी तपस्या है। इनका उद्देश्य केवल भगवान की भक्ति और भगवान को पाना है। महाकुंभ का यह त्योहार साधु संतों के बिना अधूरा कहा जाता है रहा है, इसलिए देश विदेश से हजारों साधु महाकुंभ मेले में पहुंच रहे थे। लेकिन उसी बीच एक ऐसी खबर सबके सामने आई जिसने सुनील जी के साथ सभी लोगों के होश उड़ा दिए। आदेश महाकुंभ के विशेष पंडितों का कहना था कि 13 जनवरी की पौष पूर्णिमा से भले ही महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, लेकिन ऐसी मान्यता है जिस दिन रात्रि 2 बजे गंगा नदी के अंदर शेषनाग स्वयं आकर दर्शन देते हैं, उस दिन से प्रयागराज का यह महाकुंभ आरंभ हो आएगा। और यह दर्शन केवल किसी इंसान को होते हैं जिसका हृदय स्वच्छ व निर्मल पावन होता है रहा है, जिसके हृदय में कोई खोट नहीं होती। शेषनाग भगवान केवल उसे ही दर्शन देते हैं। 8 से 12 साल पूर्व हमारे पूर्वजों को शेषनाग में दर्शन दिए थे। सुनील जी ने जब इस रहस्य के बारे में जाना तो मैं भगवान शेषनाग के दर्शन करने के लिए आतुर हो गए। उन्होंने अपनी बहन से आग्रह किया कि मैं अब तुम्हारे घर नहीं रुक सकता। मेरा उद्देश्य इस महाकुंभ मेले में शांति और सुकून की प्राप्ति है। अगले 15 दिन इसी कुंभ मेले में कैंप के अंदर बिताना चाहता हूं। जिसके बाद सुनील जी उनकी पत्नी सुनीता और उनकी 10 साल की बच्ची की जान की महाकुंभ में ही में एक कैंप लेकर रहने लगे। वे 15 दिन महाकुंभ में रुकने वाले थे। शाही स्नान देखने वाले थे। संत गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले थे और उनका उद्देश्य था सांसारिक जगत से दूर एक सुकून की प्राप्ति करना है। लेकिन जब से उन्होंने शेषनाग के उस चमत्कार के बारे में सुना था तो सुनील जी के मन में शेषनाग को देखने की बहुत इच्छा जागृत हो गई थी। अब रात्रि के समय जब वह अपने परिवार के साथ महाकुंभ के कैंप में सो रहे थे तो रात्रि 2 बजे वे चुपचाप अपने कैंप में उठ गए और गंगा नदी के घाट पर आकर बैठ गया है। उन्हें विश्वास था कि उनका दिल साफ है, उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया। भगवान शेषनाग उन्हें दर्शन देंगे और इसी के साथ महाकुंभ आरंभ हो आएगा। लेकिन उस दिन 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद भी उन्हें गंगा नदी के अंदर शेषनाग के दर्शन नहीं हुए। तकरीबन 4 से 5 दिनों तक उन्होंने यह क्रम जारी रखा। वह रोजाना रात्रि 2 बजे गंगा घाट पर जाकर बैठ जाया करते थे ताकि उन्हें शेषनाग भगवान 10 झंडी दे दी थी। लेकिन एक दिन भी उन्हें नाग देवता के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अब वे समझ चुके थे कि शायद शेषनाग भगवान उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते, या महाकुंभ के इस मेले में सुनील जी के 10 दिन बीत चुके थे और बीते 10 दिनों में उन्होंने कई साधु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। कई सारे बेहतरीन नज़ारे देखे। वे कई अधिकारियों से मिले, गंगा स्नान किया। लेकिन अब मात्र 5 दिन बचे थे। वे 5 दिन बाद पुनः जयपुर जाने वाले थे और मन में एक अधूरी अभिलाषा थी कि भगवान शेषनाग उन्हें दर्शन देंगे। लेकिन अब उनकी यह इच्छा टूटी हुई नजर आ रही थी। लेकिन रात्रि को कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सुनील जी के भी पसीने छूट गए। दरअसल उनकी पत्नी सुनीता को रात्रि में कभी नींद में चलने की आदत थी। एक रात्रि को जब वह महाकुंभ में अपने कैंप के अंदर सोए हुए थे तभी उन्होंने महसूस किया कि सुनीता तो कैंप में है ही नहीं, वह कहीं चली गई। तब वे बहुत ज्यादा घबरा गए और आसपास कैंप के उसे ढूंढने लगे। लेकिन सुनीता का कोई पता नहीं चल पाया। उसके पास कोई मोबाइल भी नहीं था। इधर उधर ढूंढते सुनील जी पागलों की तरह सुनीता को इधर उधर ढूंढने लगी। उनकी 10 साल की बच्ची जानकी भी उस समय कैंप में अकेली थी। उन्हें उसकी भी बहुत चिंता सता रही थी, क्योंकि साधु के भेष में कई जो बच्चा चोरी के इरादे से भी कुंभ मेले में घूम रहे होते हैं। 1 से 2 किलोमीटर के इलाके में छान लेने के बावजूद भी उन्हें सुनीता जी का कोई पता नहीं चल पाया। कुछ समय बाद वे 2 किलोमीटर दूर एक बहुत ही वीरान गंगा घाट पर पहुंचे, जहां पर उन्हें सुनीता जी बेसुध अवस्था में
उस गंगा घाट पर सोई हुई प्राप्त हुई उन्हें सही सलामत देखकर सुनील जी की जान में जान आई। वे सुनीता जी को जगाना चाहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वह भयंकर बेहोशी की अवस्था में हो। हमें अब उन्हें जगाने के लिए पानी की जरूरत थी। जब वे गंगा के घाट पर हाथ डालकर अपनी हथेली में पानी भर रहे थे तभी सामने उन्होंने एक ऐसा नजारा महसूस किया जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सुनील जी का कहना था कि महाकुंभ के उस वीरान गंगा घाट पर रात्रि के 2 बजे का समय हो रहा था। जी, इस दृश्य को महसूस करने के लिए पिछले 10 दिनों से लगा हुआ था। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह दृश्य मुझे सुनीता जी के इस नहीं में चलने की बीमारी के कारण संभव हो पाएगा। सुनील जी ने सामने देखा कि एक बहुत ही चमकीली आकृति जो शेषनाग के समान प्रतीत हो रही थी उन्हें गंगा नदी में दिखाई दी, लेकिन उस शक्ति का तेज इतना ज्यादा था कि उसके प्रभाव से उनकी आंखें चौंधिया गई है। ऐसा लग रहा था मानो वह सामने कुछ भी नहीं देख पा रहे हो। बस सामने गंगा नदी में उन्हें शेषनाग के समान एक आकृति दिखाई दी, परंतु उनमें इतना ज्यादा तेज था कि उन्हें सामान्य मानवीय आंखों से नहीं देखा जा सकता था। वह साक्षात भगवान थे और उस दिन महाकुंभ का प्रारंभ करने आए थे। ऐसा कहते हैं महाकुंभ के दौरान स्वयं देवी देवता इस महाकुंभ में विराजते हैं। भगवान शिव के गले की शोभा बढ़ाने वाले साक्षात शेषनाग गंगा नदी में दर्शन देकर इस महाकुंभ की शुरुआत करते हैं। जब यह नजारा सुनील जी ने अपनी आंखों से देखा तो उनके पसीने छूट गए। जब उन्होंने पानी की कुछ बूंदें सुनीता जी के ऊपर डाली तो उन्हें भी होश आया, लेकिन वह बहुत ज्यादा हैरान थी कि वो आखिर अपने कैंप से इतना दूर कैसे आ गई। तब तक शेषनाग अंतर्ध्यान हो चुके थे, लेकिन सुनील जी ने अपनी आंखों से जो देखा था वह बयां कर पाना मुश्किल था। उन्होंने सुनीता जी को यह सारी हकीकत बताई। तब उन्हें महादेव की एक लीला समझ आई कि जब हम भगवान के चमत्कार को देखने के लिए खुद प्रयास करते हैं तो वह फटकार नहीं हो पाता है। बात चमत्कार तभी होते हैं जब भगवान हमें चमत्कार दिखाना चाहते हैं। वे पिछले 10 दिनों से गंगा घाट पर रात्रि को 2 बजे शेषनाग भगवान का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें दर्शन प्राप्त नहीं हुए। और जिस दिन उन्होंने चमत्कार की उम्मीद छोड़ दी थी उस दिन महादेवी ने एक ऐसी लीला रची कि सुनीता जी को नींद में चला आकर 2 किलोमीटर आगे भेज दिया, क्योंकि उस गंगा घाट पर कई साधु संत कई लोग मौजूद थे। कई लोग कैंप बनाकर रह रहे थे, लेकिन 2 किलोमीटर दूर वह गंगा घाट काफी वीरान था और वहां पर ही यह चमत्कार का संभव हो सकता था। जब इस चमत्कार के बारे में सुनील जी ने साधु संतों को बताया तो उन्होंने एक हिना लगाया कि महाकुंभ का आरंभ हो चुका है। भगवान शेषनाग ने दर्शन दे दिए। इससे एक बात और स्पष्ट हो गई कि सुनील जी काफी साफ दिल वाले इंसान हैं। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कोई बुरा कर्म नहीं किया गया। ऐसे लोगों को भगवान शेषनाग दर्शन देते हैं तो महाकुंभ को देश विदेश की आस्था का बढ़ा के रहे हैं, और जो भी महाकुंभ में आता है वह अपने साथ एक अनूठी याद लेकर जरूर जाता है। आप भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप प्रयागराज में लगने वाले इस महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें और रोजाना ऐसी सत्य